मोदी साहब बहुत चीजें जानते हैं, लेकिन हिस्ट्री उनकी जरा कमजोर है। वो इतिहास को इतना ही समझते हैं जितना उनको सूट करता है। अब जो शख्स महात्मा गांधी का सही नाम ना जाने, उससे मैं क्या उम्मीद करूं कि वो कश्मीर की हिस्ट्री को कहां तक समझे, कश्मीर के इतिहास को कहां तक समझे। मोदी साहब, आप सेक्युलरिज्म पे उन लोगों को लेक्चर दे रहे हो जिन्होंने 1947 में इस मुल्क को सेक्युलरिज्म का सबक सिखाया, जब बाकी मुल्क भर में आग लगी हुई थी, जब हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को कत्ल कर रहे थे। जम्मू कश्मीर और बिलखसूस कश्मीर की वादी एक वाहिद जगह रही जहां महात्मा गांधी को रोशनी की चिराग जो है वो नजर आई। आप आज कश्मीर को सेक्युलरिज्म पे उन लोगों को लेक्चर दे रहे हो जिन्होंने 1947 में इस मुल्क को सेक्युलरिज्म का सबक सिखाया, जब बाकी मुल्क भर में आग लगी हुई थी, जब हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को कत्ल कर रहे थे। जम्मू कश्मीर और बिलखसूस कश्मीर की वादी एक वाहिद जगह रही जहां महात्मा गांधी को रोशनी की चिराग जो है वो नजर आई। आप आज कश्मीर को सेक्युलरिज्म पे सबक सिखा रहे हैं। सेक्युलरिज्म तो आप हमसे सीखिए ना। हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का नारा बुलंद किया और आज तक हम हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का नारा जो है उसको बुलंद रखते हैं। जिस अमरनाथ यात्रा की मोदी साहब अक्सर जिक्र करते हैं, वो अमरनाथ यात्रा जो है मुसलमानों के कंधे के जरिए जो है यात्रा निकाली जाती है। आज भी लाखों के तादाद में यात्री या तो माता वैष्णो देवी आते हैं या अमरनाथ जी की दर्शन करने के लिए आते हैं। ये हमारे सेक्युलरिज्म का सबूत है। हमें आपसे जो है सेक्युलरिज्म पे किसी लेक्चर की जरूरत नहीं है। यहां पे मोदी साहब को जब सूट करता है तो उन्हें कश्मीरी पंडित याद आ जाते हैं। कुछ महीने पहले जब उन्होंने जम्मू में तकरीर की तो इस रियासत के तमाम लोग उस वक्त याद आए, कश्मीरी पंडित याद नहीं आए। कश्मीरी पंडित यहां से चले गए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उनके जाने का आम तौर पे कश्मीरी मुसलमानों को अफसोस है, इसका भी कोई इनकार नहीं कर सकता। आम तौर पे कश्मीरी मुसलमान ये चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस आएं, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये जो आदत बनी हुई है मोदी साहब की कि हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए, ये एक ऐसे शख्स के लिए जो इस मुल्क का वजीर आजम बनना चाहता है, ये एक बहुत खतरनाक चीज है।